अब आज के इस वीडियो में हम विद्यार्थियों के साथ सरल रेखा तथा समतल का प्रतिच्छेद इस शीर्षक पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले समझना जरूरी है कि यदि हमारे पास एक समतल है और दूसरी एक सरल रेखा है और यह सरल रेखा अगर समतल को प्रतिच्छेदित करती है, यानी समतल से प्रवेश करती हुई निकल जाती है, और हमने एक दूसरी रेखा ये समतल पर स्थित खींची है। समतल पर स्थित रेखा अब समतल पर इसके साथ ही एक अभिलंब भी खींचते हैं, तो ये हमने समतल पर अभिलंब खींच दिया वेक्टर n। तो ये एक सरल रेखा है, वेक्टर r बराबर a प्लस लेमडा वेक्टर b। a मतलब किसी बिंदु a से जाने वाली है ना, और b की दिशा में ये रेखा जा रही, इस दिशा में इस समतल को पार करती हुई चली जा रही है। और समतल क्या है? वेक्टर r डॉट n, यानी ऐसा समतल जिसका अभिलंब ये n है और बराबर एक अदिश राशि जो कि d होती है। तो ये हमारे पास रेखा है और ये समतल है। ये दोनों अगर प्रतिच्छेदित करती हैं, और हमें करना क्या है, इस प्रतिच्छेदन बिंदु के सहारे हमको ये सिद्ध करना होता है कि ये रेखा प्रतिच्छेदी है, कि रेखा समतल पर है, कि रेखा समतल के समांतर है, कि रेखा समतल पर लंब है। तो इस प्रकार की कुछ स्थितियों के प्रश्न पिछले वीडियो में हमने आपको सिखाए भी हैं। तो यहाँ वेक्टर बी से हम अगर इसको हम कहते हैं एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप निकाल लें, और इस वेक्टर एन से ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो हम ए बी सी निकाल लें। कहाँ से? इस समतल के अभिलंब से और इस रेखा के वेक्टर बी से। तो फिर हम यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु निकाल सकते हैं। इसके लिए अगर आप कार्तीय रूप में समझना चाहें तो कार्तीय रूप में रेखा क्या होती है? x माइनस एक्स वन अपॉन एल बराबर y माइनस वाई वन अपॉन एम बराबर z माइनस जेड वन अपॉन एन, तथा समतल होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। तो इस रेखा से देखो हमको एल मिल जाते हैं और समतल से ए बी सी मिल जाते हैं। ए बी क्या होते हैं? इसके अभिलंब के दिक् अनुपात होते हैं। तो इसका मतलब हमें सदिश रूप में भी ये मिल सकते हैं और कार्तीय रूप में भी हमको ये मिल सकते हैं। तो जब ये हमें मिल जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि इनको अगर हमें इस प्रतिच्छेद को ज्ञात करना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लेमडा लगा करके रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक निकाल लेते हैं। और ये निर्देशांक क्या होते हैं? ये देखिए एल का इधर गुणा होगा, लेमडा हो जाएगा, और x1 का पक्षांतर हो जाएगा, x1 प्लस लेमडा एल कॉमा y1 प्लस लेमडा एम कॉमा z1 प्लस लेमडा एन। ये आपके रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक निकल आते हैं। अब यह बिंदु, भाई देखिए ये बिंदु कहाँ है? रेखा पर है ये वाला बिंदु, और यह बिंदु इस समतल पर भी है, तो ये उभयनिष्ठ बिंदु है। तो लिखते हैं क्या? चूंकि यह बिंदु समतल पर भी है, तो इसलिए ये क्या है? x की जगह रख दिया जाता है, ये y की जगह और ये z की जगह। तो अब समतल क्या बन जाता है? a ऑफ x की जगह हमने क्या रखा? x1 प्लस लेमडा एल प्लस b ऑफ y1 प्लस लेमडा एम प्लस c ऑफ
Z1 प्लस लेमडा n प्लस d बराबर 0, ये हमारा निकल आता है। तो अब इस समीकरण को हल करके हम लेमडा की वैल्यू निकालते हैं, और जब हमारा लेमडा की वैल्यू निकल आती है, इसे हल कर लेमडा का मान ज्ञात करते हैं। तथा फिर इसके बाद क्या कर देते हैं, बिंदु के निर्देशांक में रखकर प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त कर लेते हैं। मतलब ये लेमडा की वैल्यू यहाँ पर आप इसको रख देंगे तो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक निकल आता है, और आपको पता चल जाता है कि यदि कोई रेखा समतल को प्रतिच्छेदित कर रही है तो हम प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालेंगे। तो इसीलिए नोट में लिखा गया है, रेखा पर स्थित कोई बिंदु समतल पर रखने पर, ये बिंदु जो है इसी समतल पर अगर है तो लेमडा का मान ज्ञात कर हम बिंदु या बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो उसका ये तरीका आपको सिखा दिया गया है। अब दूसरी स्थिति में क्या है, अगर रेखा समतल पर स्थित हो या रेखा के समतल पर स्थित होने पर प्रतिबंध, तो सीख लीजिए कि अगर कोई रेखा समतल पर है, मान लीजिए हमने ये बनाया एक समतल और इस समतल पर ही एक रेखा है, तो जब ये रेखा समतल पर है और ये समतल के लिए हमने एक रेखा बना दी, ये रेखा है समतल पर स्थित और ये समतल के लिए है, तो दोनों का प्रतिच्छेदन भी कहाँ हो रहा है, समतल पर हो रहा है। और यहाँ पर कंडीशन बन जाती है, यदि हम सदिश रूप में लगाते हैं तो a डॉट n माइनस डी बराबर 0 तथा b डॉट n बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्यों हो जाता है, इसकी दिशा क्या है, वेक्टर b की ओर, और इसका जो हम अभिलंब बनाएंगे इसी बिंदु पर, तो ये अभिलंब जो होगा वो वेक्टर n होता है, और दोनों के बीच में कोण क्या है, 90 डिग्री। तो b और n के बीच में जब 90 डिग्री कोण है तो b डॉट n बराबर 0 हो जाएगा। अगर यही कार्य हम कार्तीय रूप में करें तो कार्तीय रूप में देखिए क्या करना होता है, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बराबर 0 होगा तथा al प्लस bm प्लस cn बराबर 0 होगा। abc क्या है, वेक्टर n के दिक् अनुपात, और इसमें जो यहाँ पर lmn है वो रेखा की दिक्कोजियाएं हैं। अब बात आती है तीसरे नंबर की, दो रेखाओं की समतलीयता। इसका तात्पर्य है कि दो रेखाएं यदि एक ही समतल में हो, तो जरा समझते हैं क्या है मैटर। दो रेखाएं एक ही समतल पर, तो हमने देखिए एक समतल बनाया और ये समतल आपका ये जो व्हाइट बोर्ड है या जिस पर आप पढ़ रहे हैं कॉपी पर, वह भी एक समतल की भांति है। तो यहाँ पर इसी समतल पर आप दो रेखाएं आप खींच दीजिए। तो दो रेखाएं जब आप खींचेंगे तो दो दशाएं होंगी, या तो वो समांतर होंगी, और नहीं समांतर है तो हम एक देखो तीसरी रेखा खींचे दे रहे हैं, तो क्या बन जा रही, प्रतिच्छेदी बन जा रही हैं। या यूँ हम कह सकते हैं कि यदि हम दो रेखाएं अगर खींचते हैं और दोनों रेखाएं सहतलीय हैं, यानी एक ही तल पर स्थित हैं, तो ये दोनों रेखाएं, अब देखो इसके समांतर एक सदिश ये बन जाएगा, इसके समांतर एक सदिश ये बन जाएगा, ये दोनों रेखाएं एक समतल का निर्माण कर देती हैं समतलीय होने की दशा में। तो ऐसी दशा में होता क्या है कि दोनों रेखाओं की दिशा, ये पहली रेखा की दिशा और ये दूसरी रेखा की दिशा, जब इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ये हमारे अनुगत होगा, यानी हमारी ओर होगा और हमारे मुंह की ओर होगा, जैसा हमने ये कलर करके आपको दिखाया है। तो यहाँ से b1 क्रॉस b2 करने से क्या हो जाएगा, इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो इसीलिए समतल के लिए हम क्या कहते हैं, इन दोनों रेखाओं को आविष्ट करने वाला समतल, अर्थात वह समतल जो इन दोनों रेखाओं से बना है या समतल पर दोनों रेखाएं हैं
तो आर डॉट बी वन क्रॉस बी टू बराबर ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू, क्योंकि वहाँ पर आपने सूत्र पहले पढ़ा हुआ है आर डॉट एन बराबर ए डॉट एन। तो एन की जगह पे यहाँ पे क्या है, अभिलंब क्या प्रकट कर रहा है, बी वन क्रॉस बी टू, तो वही जहाँ पे है तो इधर क्या हो जाएगा आर डॉट बी वन क्रॉस बी टू बराबर ए डॉट बी वन क्रॉस बी टू। तो अब यहाँ पर बात आती है कि ए यहाँ लिखा हुआ है, तो ए यहाँ पर क्या है, एक बिंदु से एक रेखा बी वन जा रही थी और दूसरे बिंदु से बी टू जा रही थी और दोनों बिंदु भी समतल पर थे। अभी तो हमने क्या किया कि एक कॉमन बिंदु लिया है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये देखिए बी वन रेखा हो जाएगी और ये बी टू रेखा हो जाएगी, तो ये बी टू दिशा हो गई और ये बी वन दिशा हो गई और ये ए वन बिंदु हो गया और ये ए टू बिंदु हो गया, अर्थात ए वन और ए टू जो बिंदु हैं वो दोनों अलग अलग बिंदु हैं। तो ऐसी दशा में क्या होगा, अब ऐसी दशा में भी समतल का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि हमने ये रेखाएं कहाँ खींची है, एक समतल पर ही तो खींची है। तो इसलिए हम इस ए की जगह पर हम चाहे ए वन लिखें चाहे ए टू लिखें, दोनों ही दशाओं में यह समतल का समीकरण इन दोनों में से कोई एक कहलाएगा, चाहे आप ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू कह दें चाहे ए टू डॉट बी वन क्रॉस बी टू कह दें। तो आज के वीडियो में इन्हीं नियमों पर आधारित अभी प्रश्नों को हल करना आपको सिखाया जा रहा है। अब ये पहला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, बिंदुओं 2 1 माइनस 3 4 माइनस 1 2 तथा 3 0 1 से जाने वाले समतल तथा बिंदुओं 1 माइनस 2 माइनस 1 तथा 2 1 3 को मिलाने वाली रेखा के कटान बिंदु ज्ञात कीजिए। तो समतल पर 3 बिंदु दिए गए हैं, तो मान लेते हैं कि हम ये 3 बिंदु हमारे पास हैं। तो अब जब ये 3 बिंदु हैं, पहले बिंदु की पोजीशन वेक्टर ए, दूसरे की पोजीशन वेक्टर बी और तीसरे की पोजीशन वेक्टर सी हमने मान ली। तो अब इन 3 बिंदुओं से होकर जाने वाला समतल क्या होगा, पहले तो हमको एक दिशा ये बनानी पड़ेगी ए से बी की ओर, तो ये सदिश हमारा क्या बन जाएगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। दूसरी हमको दिशा ये बनानी पड़ेगी, तो ये हमारा हो जाएगा वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। अब बी माइनस ए यानी ये सदिश और सी माइनस ए ये सदिश का हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा एक अभिलंब वेक्टर एन की दिशा। तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या, वेक्टर एन बराबर बी माइनस ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस ए। फिर इसके बाद हम समतल के समीकरण के लिए वेक्टर आर डॉट एन बराबर ए डॉट एन फार्मूले का यूज़ करेंगे और समतल हमारा निकल आएगा। तो कुल मिला के ये काम हमको करना है। तो शुरुआत करते हैं। प्रश्नानुसार 3 बिंदुओं के स्थित सदिश वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप, ये ए से बनाया। वेक्टर बी बराबर 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, कॉमा वेक्टर सी बराबर 3i कैप प्लस 1k कैप। भाई जे कैप तो 0 है, तो ये हो गया। तो ये तीनों सदिश हमने लिख लिए। अब हमको निकालना क्या, वेक्टर बी माइनस ए। तो वेक्टर बी माइनस ए, तो बी से ए घटाओगे तो 4i कैप से 2i कैप घटाया तो 2i कैप, माइनस जे से ये घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा माइनस, तो माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप से इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदल देंगे, तो 2 प्लस 3 5k कैप आ गया। अब वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए निकालते हैं, तो क्या निकलेगा, सी से तो 3i कैप था, सॉरी यहाँ पे ये जे कैप यहाँ पे 0 है, 3i कैप से 2i कैप घटाएंगे तो i कैप, जे कैप 0 से इसको घटाएंगे तो माइनस जे कैप, 1k कैप से माइनस के 3 कैप घटाएंगे तो 3 प्लस में हो जाएंगे, 3 1 4k कैप। अब क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। इसलिए वेक्टर बी माइनस ए क्रॉस
वेक्टर सी माइनस ए, तो बराबर इसकी बन जाएगी सारणिक, और आई कैप, जे कैप, के कैप, तो 2 माइनस 2 5 गुणांक, ये माइनस 2, और 1 माइनस 1 4, 1 माइनस 1 और 4 ये गुणांक। तो इनको सरल करते हैं, तो बराबर आई कैप ऑफ माइनस 2 इंटू 4, तो माइनस 8, माइनस 5 एक कम 5, तो प्लस 5, माइनस जे कैप ऑफ 2 इंटू 4 8, और 1 इंटू 5 5, प्लस के कैप ऑफ 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, माइनस 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा प्लस 2, तो बराबर ये बन गया हमारे पास माइनस 3 आई कैप, और ये बन गया 8 में से 5 चले गए 3, माइनस 3 जे कैप, प्लस ये हो गया 0 के कैप। तो 0 के कैप मतलब 0 हो गया, तो ये माइनस 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप, ये आ गया हमारा क्या, वेक्टर एन आ गया। अतः इन 3 बिंदुओं वेक्टर ए बी सी से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण वेक्टर आर डॉट एन बराबर ए डॉट एन, तो वेक्टर आर डॉट माइनस 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप बराबर ए हमारे पास क्या है, ए दिया गया है 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप डॉट एन, जो हमारा निकल के आया माइनस 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 0 के कैप मान लीजिए, तो 2 गुणित माइनस 3 माइनस 6 और प्लस 1 गुणित माइनस 3 माइनस 3। तो इस प्रकार ये आ गया वेक्टर आर डॉट, अब यहाँ पे चाहो तो माइनस कॉमन ले लो या माइनस से चिन्ह बदल दो, तो 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप बराबर ये माइनस 9 होगा तो यहाँ जाएगा प्लस 9, इसे डाल देते हैं नंबर 1। तो ये आ गया हमारे पास क्या, समतल का समीकरण। या इसको हम अगर कार्तीय रूप में लिखना चाहें तो कार्तीय रूप में क्या बन जाएगा, 3x प्लस 3y, अब जेड वाला तो यहाँ पे है नहीं के कैप, तो हम 0z माइनस 9 बराबर 0, इस प्रकार इसको हम कह सकते हैं। अब 0z लिखें या ना लिखें, अब चूंकि प्रश्न कार्तीय रूप में दिया गया था इसीलिए हमने इसको कार्तीय रूप में बना लिया है, तो अब इसको आप समीकरण 1 कहिए। अब आते हैं, कहा गया था 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा के लिए, तो अब देखते हैं यहाँ प्रश्न में क्या गया था, बिंदु 1 माइनस 2 माइनस 1 तथा 2 3 1 को मिलाने वाली रेखा। तो लिखते हैं, अब बिंदु 1 माइनस 2 माइनस 1 तथा 2 3 1 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। तो क्या होता है, x माइनस x1 तो 1 हो गया, बटे x2 माइनस x1 तो 2 माइनस 1 बराबर y माइनस y1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, बटे y2 माइनस y1 तो 3 माइनस माइनस प्लस 2 बराबर z माइनस z1 तो माइनस माइनस प्लस 1 अपान z2 माइनस z1, तो ये हो जाएगा, तो बराबर क्या आ गया, x माइनस 1 अपान 1 बराबर y प्लस 2 अपान 5 बराबर z प्लस 1 अपान 2, और इसको बराबर हम लेम्डा मान लेते हैं। ये हमारी रेखा है। तो आप क्या निकालेंगे, रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। तो क्या हो जाएगा, जब इसको और लेम्डा को लोगे तो लेम्डा प्लस 1 हो जाएगा, जब y वाला और लेम्डा वाला लोगे
तो 5 लेमडा प्लस 2 हो जाएगा, और जेड वाला लेने पर 2 लेमडा माइनस 1, प्लस 2 का पक्षांतर होगा तो ये माइनस 2। तो ये आ गए आपके काहे के रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। अब अगर यह बिंदु समतल पर है तो यदि यह बिंदु समतल पर है तो x बराबर लेमडा प्लस 1, y बराबर 5 लेमडा माइनस 2 और z बराबर 2 लेमडा माइनस 1 रखने पर, कहाँ रखोगे? समतल में। तो क्या है 3x, तो 3 ऑफ लेमडा प्लस 1 प्लस 3y 3 ऑफ 5 लेमडा माइनस 2 प्लस 0z, वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी लेकिन हमने लिख दिया तो 0 ऑफ 2 लेमडा माइनस 1 माइनस 9 बराबर 0। तो अब इसको ही हल करते हैं। तो ये हो गया 3 लेमडा प्लस 3 प्लस 3 पछे 15 लेमडा माइनस 3 दूनी 6 प्लस 0 माइनस 9 बराबर 0। तो 3 15 हो गए 18 लेमडा माइनस 9 माइनस 6 माइनस 15 और प्लस 3 तो माइनस 12 बराबर 0। तो लेमडा बराबर आ गया आपका 12/18, अर्थात 6 दूनी 12 6 तिया 18। तो लेमडा बराबर आ गया 2/3। तो लेमडा का यह मान अब इस कटान बिंदु में रख देते हैं। लेमडा का यह मान रेखा और समतल के कटान बिंदु, अब कटान बिंदु है क्या, लिख दो। कटान बिंदु क्या है, यही लिख दो, लेमडा प्लस 1 कामा 5 लेमडा माइनस 2 कामा 2 लेमडा माइनस 1 में रखने पर। तो अब देखिए लेमडा की वैल्यू क्या थी 2/3। तो क्या लिखेंगे, कटान बिंदु के निर्देशांक बराबर। तो अब देखिए लेमडा की जगह 2/3 लिखना है तो 2/3 प्लस 1 कामा 5 इंटू 2/3 माइनस 2 कामा 2 इंटू 2/3 माइनस 1। तो बराबर क्या आ जाएगा, देखो 3 एकम 3 और 2 5/3 कौमा 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 10 में से 6 चला गया 4/3 कौमा 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 4 में 3 चला गया 1/3। तो ये आपके आ गए कटान बिंदु के निर्देशांक जो आपको ज्ञात करना था। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दिखाओ कि समतल वेक्टर r डॉट आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप बराबर 3 तथा रेखा वेक्टर r बराबर आई कैप प्लस j कैप प्लस लेमडा ऑफ 2 आई कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप को आविष्ट करता है, अर्थात यह रेखा इस समतल पर स्थित है। तो अब लिखेंगे क्या, हल करेंगे। प्रश्नानुसार समतल का समीकरण वेक्टर r डॉट आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप बराबर 3। तो इससे हम वेक्टर n निकाल लेते हैं। n बराबर हो गया आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप तथा रेखा का समीकरण वेक्टर r बराबर आई कैप प्लस j कैप प्लस लेमडा वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप। तो इससे आप वेक्टर b निकाल लेंगे। वेक्टर b बराबर क्या है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप। ये समतल नंबर 1 हो गया, रेखा नंबर 2 हो गई। करना क्या है, हमको दिखाना है कि समतल पर रेखा स्थित है।
तो इसके लिए होना क्या चाहिए, वेक्टर बी डॉट एन ये 0 होना चाहिए। अगर बी डॉट एन 0 है तो इसका मतलब यह वेक्टर बी जो है यह इस समतल पर है या इसकी दिशा है। दो प्रतिबंध आपको साथ में बताए गए थे, एक साथ ही बताया था वेक्टर ए डॉट एन माइनस डी बराबर 0। तो दोनों ही प्रतिबंधों से इसकी पूर्ति करनी है हमें। तो पहले हम ए डॉट एन माइनस डी निकाल लेते हैं। ए डॉट एन माइनस डी बराबर, तो देखिए ए क्या है हमारे पास, वेक्टर ए यहाँ पे ये है, चाहो तो वेक्टर ए भी लिख लो, आई कैप प्लस जे कैप। तो आई कैप प्लस जे कैप डॉट एन आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप माइनस डी, तो डी यहाँ पर ये भी लिख लो, तो डी बराबर 3। तो अब देखिए क्या होगा, एक एक कम एक प्लस एक दूनी 2 और 0 के कैप है तो के कैप वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, माइनस 3। तो 2 1 3 में 3 चला गया, 0 आ गया। तो ये वैल्यू आ गई 0। तथा वेक्टर बी डॉट एन निकाल लेते हैं। तो वेक्टर बी तुम्हारे पास है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप डॉट एन आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। तो जब बिंदु गुणन करना है तो क्या करना होगा, 2 1 कम 2 प्लस 2 दूनी 2 1 कम 2 प्लस माइनस का गुणा माइनस 4 1 कम 4, तो 4 माइनस 4 बराबर 0। तो अब हमने देखा क्या, चूंकि a डॉट एन माइनस डी बराबर 0 तथा वेक्टर b डॉट वेक्टर एन बराबर 0, अतः दी गई रेखा कौन सी, 2 दिए गए समतल, कौन सा समतल, 1 पर स्थित है या उसको आविष्ट करता है। ये भी कह सकते हैं कि रेखा दिए गए समतल को आविष्ट करती है। ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया।